जी देखें, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है, सेंटरिंग इंटरवल अबाउट अ पॉइंट। तो देखें इन एक्सरसाइज 1 to 6, एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन 1 to 6 में से खींचता है इंटरवल। देखिए कोई इंटरवल दिया जाएगा ए और बी, जैसा कि ये देखें ये क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी गई है और ये बी की वैल्यू दी गई है। ए और बी की वैल्यू दी जाएगी हमें, तो हमने क्या करना होगा, इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस विद द पॉइंट एक्स नॉट। तो उन इंटरवल को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना होगा एक्स नॉट पॉइंट के साथ। ये एक्स नॉट वाला पॉइंट भी दिया जाएगा, ये देखें जैसे ये एक्स नॉट पॉइंट दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो एक्स नॉट पॉइंट हमें दिया जाएगा। हमने उसका क्या करना होगा, इनसाइड यानी कि एक रियल लाइन के अंदर उसको इस 2 पॉइंट्स के साथ लिखना होगा। फिर देन फाइंड अ वैल्यू ऑफ डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट, तो हमने क्या करना होगा कि देखें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी होगी फॉर ऑल एक्स। तो ये देखें ये दो फार्मूलेज लिखे हुए हैं मेरे पास कि 0 लेस दैन एक्स माइनस एक्स नॉट का एब्सोल्यूट वैल्यू में है और लेस दैन डेल्टा ए लेस दैन एक्स विच इज़ लेस दैन बी के। तो अब देखिए ये दो फार्मूलाज हैं, इन दो फार्मूलाज की मदद से हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो डेल्टा की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट हो वही हमारे पास आंसर होगा। तो देखिए मैं इसको इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखें ए और बी, जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा था कि इंटरवल दिया जाएगा, ए और बी की वैल्यू दी जाएगी, वो देखें ए और बी की वैल्यू दी जाइए और एक्स एक्सिस पे हमने इसको रिप्रेजेंट करना होगा, इन दो वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना होगा और पॉइंट एक्स नॉट को भी एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना होगा। फिर हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, पॉजिटिव वैल्यू। फिर उसके बाद इन दो फार्मूलाज की मदद से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। तो देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ, तो देखिए मैं इसे एक रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक रियल लाइन बना लेते हैं। तो देखें ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस की लाइन है और मैं देखें यहाँ पर हमारे पास पॉइंट 1 है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट 1 ए का यहाँ होगा और बी का पॉइंट 7 है, तो ये फिर पॉइंट 7 यहाँ होगा। और देखें एक्स नॉट का पॉइंट हमारे पास दिया गया है 5, तो ये 2 हो गया, 3 4 और ये 5 हो गया, तो एक्स नॉट का पॉइंट 5 यहाँ बनता है। तो हमने इसको एक रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम इस फार्मूले की मदद से डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं ये फार्मूलाज यहाँ लिखता हूँ कि देखें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सिंपल एक्स माइनस एक्स नॉट लेस दैन डेल्टा के देखें वैल्यू दी गई हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट मॉड साइन में है और लेस दैन डेल्टा के। अब देखें एक्स नॉट की वैल्यू दी गई है 5, तो मैं यहाँ 5 पुट करता हूँ कि देखें एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 5 है, तो ये 5 पुट हो गया और उसके बाद लेस दैन डेल्टा के। अब हमारे पास फार्मूला होता है कि देखें अगर एक्स का मॉड साइन हो और वो लेस दैन हो किसी भी कांस्टेंट इंटरवल के, तो वो इक्वल होता है हमारे पास माइनस कांस्टेंट लेस दैन एक्स विच इज़ लेस दैन पॉजिटिव कांस्टेंट के। तो यानी कि ये फार्मूलाज हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक रियल लाइन में जो राइट हैंड वाला एरिया होता है वो बेसिकली पॉजिटिव होता है और जो रियल लाइन में लेफ्ट हैंड वाला एरिया होता है वो तो माइनस में होता है। इस वजह से ये एरिया माइनस में है और वो एरिया पॉजिटिव में है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन हो गई। अब हमने सेम ये फार्मूलाज जो है वो यहाँ यूज़ करना है इस तरह। तो देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ कि देखें इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा लेस दैन एक्स माइनस 5 विच इज़ लेस दैन पॉजिटिव डेल्टा। अब देखें मुझे यहाँ से मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ सिर्फ x होना चाहिए। इस फार्मूले की बेस पे आगे इस इक्वेशन को कंपेयरिंग करवाना है, तो यहाँ मेरे पास x है, तो मैं कहता हूँ यहाँ भी मेरे पास x होना चाहिए, -5 नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे हमने कंपेयरिंग करना है। इसी वजह से -5 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ पॉजिटिव 5 ऐड कर दें या इस माइनस को इस तरफ लिख दें और इस तरफ लिख दें। तो देखिए मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ कि माइनस डेल्टा है या +5 ऐड कर देता हूँ एक्स माइनस, जब देखिए -5 जब यहाँ +5 ऐड करूँगा तो -5 और +5 कैंसिल होंगे, तो ये डेल्टा +5 बनता है मेरे पास। तो अब देखें हमारे पास अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ कि ये यानी इक्वेशन 1 है। सेम ऊपर जो हमारे पास एक और फार्मूला दिया गया था कि a लेस दैन एक्स विच इज़ लेस दैन b, अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ मैं। अब मैं इन दोनों का कंपेयरिंग करवा देता हूँ कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं कंपेयरिंग करवा देता हूँ। तो देखें a की वैल्यू हमारे पास बनेगी, देखें a की वैल्यू बनेगी माइनस डेल्टा +5 और b की वैल्यू बनेगी डेल्टा +5। तो देखिए मैं ये लिखता हूँ कि a इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा +5 और b इज़ इक्वल टू डेल्टा +5 के। अब गौर से देखते हैं तो देखिए a की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन नंबर 1 में a की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो ये माइनस डेल्टा +5 और इस तरह भी b की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन थी वो 7 थी, इज़ इक्वल टू डेल्टा +5 के। तो अब अगर आप गौर से देखते हैं तो ये माइनस का हमारे पास डेल्टा है, इस तरफ लिखेंगे तो पॉजिटिव डेल्टा और ये इस तरफ लिखेंगे तो माइनस का 1 +5 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 7 - 5 इज़ इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 4 बनती है जो कि मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 2 बनती है। अब जो वैल्यू सबसे मिनिमम हो वो वैल्यूज़ हमारे पास आंसर होगा, तो डेल्टा इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास ये आंसर है। तो मैं वो फार्मूलाज दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ कि देखें उन फार्मूलाज में अगर वैल्यूज़ पुट करें तो वो ऊपर जो हमने फार्मूला लिखा था वो ये था कि देखें एक्स माइनस एक्स नॉट था, एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी वो 5 थी और ये उसका मॉड साइन है और वो लेस दैन है डेल्टा के। तो उसके बाद देखें डेल्टा के बाद इसका जो सेकंड फार्मूला था कि a लेस दैन
ए लेस दैन एक्स विच इज़ लेस दैन बी के, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 1 और लेस दैन एक्स विच इज़ लेस दैन बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी वो 7 थी। तो मैं लिखता हूँ कि इन दो फार्मूलाज की देखिए वैल्यूज पुट करने पर इनकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू बनती है वो मैं लिखता हूँ कि इज स्मॉलेस्ट वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू 2। तो देखें स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो डेल्टा इज इक्वल 2 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है इनकी डेल्टा इज इक्वल टू 4 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। सेम इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 सिंप्लीफाई होते हैं, इसी मेथड से, बिल्कुल सेम मेथड है ये। देखें सेम इसी मेथड से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि a इज़ इक्वल टू 1 दिया गया है और b की वैल्यू 7 दी गई है और x नॉट की वैल्यू 2 दी गई है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट काम है वो ये है कि इसे रियल लाइन में रिप्रेजेंट करें। देखिए a की वैल्यू हमारे पास 1 बनती है और b की वैल्यू 7 बनती है, तो 2 की वैल्यू फिर यहाँ होगी। उसके बाद देखिए ये हमें कोई x एक्सिस पर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन 2.3 में क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट में उसने कहा था कि x माइनस x नॉट जो है वो लेस देन हो डेल्टा के। तो ये उसकी सेंटरिंग इंटरवल वोटा पॉइंट के स्टेटमेंट में ये फार्मूला लिखा हुआ है कि x माइनस x नॉट का मॉडसन लेस देन होता है डेल्टा के। अभी हमारे पास स्टेप 1 करते हैं हम। तो देखें x माइनस देखें x नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 2, तो ये 2 पुट कर दिया और लेस देन डेल्टा की। तो देखिए अब हमने यहाँ पर फिर वो फार्मूला यूज़ कर लिया कि देखें अगर वो फार्मूलाज मैं यहाँ पर खुद से लिख लेता हूँ कि देखें अगर हमारे पास कोई x हो वेरिएबल हो और वो मॉड साइन में और लेस देन हो किसी भी और वो लेस देन हो किसी भी कांस्टेंट के, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट लेस दैन एक्स विच इज़ लेस दैन पॉजिटिव कांस्टेंट। सेम ये फार्मूलाज मैंने यहाँ यूज़ किया कि देखिए माइनस डेल्टा लेस दैन एक्स माइनस 2 विच इज़ लेस दैन डेल्टा के। अब माइनस 2 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ पॉजिटिव 2 ऐड कर दिया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने। अब देखिए इसे ए लेस दैन एक्स विच इज़ लेस दैन बी, ये फार्मूलाज होता है जो क्वेश्चन में गिवन है कि उसे इसे फार्मूलाज ही समझें बस। ये अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम स्टेप 2 करने लगे हैं, वो ये है कि देखिए इन दोनों का कंपेयरिंग करवाना है। बस यहाँ से ए की वैल्यू में बनेगी माइनस डेल्टा प्लस 2 और से देखें ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वो 1 पुट कर दिया और ये माइनस डेल्टा प्लस 2 को वैसे लिखा और बी की वैल्यू 7 थी वो और डेल्टा प्लस 2 वैसे लिख दिया। अब देखें यहाँ से हमारे पास डेल्टा की वैल्यू 1 बनी और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 5 बन गई। अब देखें एक्स माइनस यहाँ एक्स नॉट था तो एक्स नॉट की वैल्यू 2 पुट कर दिया और लेस दैन डेल्टा के। अब ये फार्मूला था ए लेस दैन एक्स विच लेस दैन बी, ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू 7 थी, वो पुट किया। अब इनकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू बनती है वो डेल्टा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये उसके बाद देखिए ये मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए की वैल्यू दी गई है माइनस 7/2 और बी की वैल्यू माइनस 1/2 है और एक्स नॉट की वैल्यू माइनस 3 है। तो सबसे पहले मैंने से एक रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया। देखिए माइनस 7/2 की वैल्यू यहाँ बनती है और 1 माइनस 1/2 की वैल्यू यहाँ बनती है, 0.5 के इक्वल होता है और ये माइनस 3 है। अब देखें x माइनस एक्स नॉट का देखें ये एब्सोल्यूट वैल्यू में है लेस दैन डेल्टा की, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये फार्मूलाज गिवन था। तो हमने क्या करना है कि एक्स नॉट की वैल्यू पुट करनी है, एक्स नॉट की वैल्यू माइनस 3 पुट करेंगे, माइनस माइनस पॉजिटिव 3 हो जाएंगे और ये लेस दैन डेल्टा के। अब यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ किया, मैं यह फार्मूला लिखता हूँ कि देखें अगर हमारे पास x का मॉड साइन हो लेस दैन हो किसी भी कांस्टेंट के, तो वो बेसिकली इक्वल होता है माइनस कांस्टेंट लेस दैन एक्स विच इज़ लेस दैन पॉजिटिव कांस्टेंट के। सेम ये फार्मूला जो है हमने यहाँ यूज़ कर लिया है। मैंने देखें डेल्टा लेस दैन प्लस का 3, देखें प्लस का 3 खत्म करने के लिए दोनों तरफ माइनस 3 ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखें माइनस 3 मैंने यहाँ भी सेपरेट कर दिया और यहाँ भी सेपरेट कर दिया। अब ये से क्वेश्चन नंबर 1 का नाम क्वेश्चन नंबर 1 है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जो सेकंड फार्मूला था ए लेस दैन एक्स विच इज लेस दैन बी, उसके जरिए हमने इसको कंपेयरिंग करवाना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 लिख किया है कि ए लेस दैन एक्स विच इज लेस दैन बी के। तो देखिए इन दोनों का हमने कंपेयरिंग करवाना था, इक्वेशन नंबर 1 का इक्वेशन नंबर 2 का। तो ए की वैल्यू हमारे पास डेल्टा माइनस 3 और बी की वैल्यू हमारे पास डेल्टा माइनस 3 के इक्वली। अब यहाँ से देखें ए की वैल्यू मैंने 7/2 पुट कर दिया और ये माइनस डेल्टा माइनस 3 को वैसे लिख दिया। सेम बी की वैल्यू माइनस 1/2 क्वेश्चन में गिवन थी, ये पुट कर दिया और ये डेल्टा माइनस 3 को वैसे लिख दिया। अब यहाँ से डेल्टा की वैल्यू 1/2 निकलती है और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू 5/2 निकलती है। तो देखें यहाँ एक्स माइनस एक्स नॉट था, एक्स नॉट की वैल्यू माइनस 3, माइनस में माइनस पॉजिटिव हो गया, तो एक्स प्लस 3 का मॉड साइन जो है वो लेस दैन डेल्टा है। और ये मैंने देखें यहाँ पर बस ए लेस दैन एक्स लेस दैन बी था, तो ए की वैल्यू माइनस 7/2 और बी की वैल्यू माइनस 1/2 है। तो देखिए ये वैल्यूज पुट की। अब इन दो फार्मूलाज की बेस पे इनकी जो इस एक एब्सोल्यूट वैल्यू ये और एक फार्मूला की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू बनती है वो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बन। इन फार्मूलाज की बेस पे जो इनकी स्मॉलेस्ट वैल्यू बनती है वो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 है। देखें एक ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि a इज इक्वल टू माइनस 7/2 और b की वैल्यू दी गई है माइनस 1/2 और x नॉट की वैल्यू माइनस 3/2 है। तो सबसे पहले मैंने से एक रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया कि माइनस 7/2 यहाँ है और ये माइनस 3/2 यहाँ और माइनस 1/2 है ये। देखें अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू माइनस 3/2 है ये बेसिकली x नॉट की वैल्यू है, हमने इसके एक रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया जिसे हम x एक्सिस कहते हैं।
अब देखें एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा के, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। तो एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू देखिए हमारे पास -3/2 है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव 3/2 हो गया लेस देन डेल्टा के। अब यहाँ पर हमने अगेन एब्सोल्यूट वाला फार्मूला यूज़ कर लिया कि देखें अगर हमारे पास इस तरह हो कि एक्स का मॉड साइन हो और वो लेस देन हो किसी भी कांस्टेंट के, तो वो इक्वल होता है माइनस कांस्टेंट लेस दैन एक्स विच इज़ लेस दैन पॉजिटिव कांस्टेंट के। तो सेम ये फार्मूला देखें मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है। अब मुझे पॉजिटिव 3/2 को ख़त्म करने के लिए मुझे -3/2 इसके साथ लिखना पड़ेगा, यानी कि -3/2 को हर इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये -3/2 तो पॉजिटिव 3/2 कैंसिल हो गया। अब ये मेरे पास देखें इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये देखें ये फार्मूला भी हमारे पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था कि a लेस दैन एक्स विच लेस दैन बी के। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। हमने इन क्वेश्चन का कंपेयरिंग करना है आपस में। मैंने यहाँ कंपेयरिंग किया तो a की वैल्यू जो हमारे पास बनी है माइनस डेल्टा माइनस 3/2 और b की वैल्यू बनी है डेल्टा माइनस 3/2। अब देखें a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने 7/2 पुट किया और ये इसे वैसे लिखा, और b की वैल्यू -1/2 पुट किया और सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ से देखें हमारे पास डेल्टा की वैल्यू 2 निकलती है और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू 1 निकलती है। अब देखें x माइनस एक्स नॉट था यहाँ पर फार्मूला, तो x नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव 3/2 बनेगा हमारे पास, यानी कि ये चीज़ लिखी हुई है मैंने x प्लस 3/2 लेस दैन डेल्टा की, और बस एक फार्मूला लिखा हुआ था जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था। अब चाहें तो यहाँ a की वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं और यहाँ b की वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ फार्मूला लिख दें। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू इनकी जो बनती है वो डेल्टा इज इक्वल टू 1 है। देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि a की वैल्यू दी गई है 4/9 और b की वैल्यू दी गई है 4/7 और x नॉट की वैल्यू 1/2 है, यानी कि 0.5 है। फिर तो देखें इसको मैंने एक रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया, मैं इसे x एक्सिस पर उसे x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखें हमारे पास ये वैल्यूज़ बनी है, ये 1/2 यानी कि 0.5 है और ये 4/7 है, वो ये 4/9 है क्योंकि ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, और ये जो पॉइंट 1/2 लिखा हुआ है ये बेसिकली x नॉट का पॉइंट है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास फार्मूला होता है कि x का मॉड साइन वो लेस देन हो किसी भी कांस्टेंट के, तो वो इक्वल होता है माइनस कांस्टेंट के लेस देन x विच लेस देन पॉजिटिव कांस्टेंट के, यानी कि ये वाला एरिया जो है वो माइनस में है और ये वाला एरिया जो है पॉजिटिव में है। तो सेम अब हमारे पास ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में फार्मूला गिवन था कि x माइनस एक्स नॉट लेस देन हो डेल्टा के। अब देखें x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 1/2 पुट कर दिया लेस देन डेल्टा के। अब ये फार्मूला यूज़ करते हैं, देख सकते हैं मैंने ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है कि माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस 1/2 लेस देन पॉजिटिव डेल्टा की। अब देखें माइनस डेल्टा प्लस 5/2, मैंने क्या किया कि -1/2 को इस तरफ लिख दे तो पॉजिटिव 1/2 हो गया, या -1/2 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ पॉजिटिव 1/2 ऐड कर दिया, तो ये x लेस देन डेल्टा प्लस 1/2। अब मैं से क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया। अब ये क्वेश्चन जो है ये फार्मूला जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था कि a लेस देन s लेस देन b। अब मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया। अब मैंने कंपेयरिंग करना है इक्वेशन 1 एंड 2 का, तो मैंने इसका कंपेयरिंग करना है। तो देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ कि a की वैल्यू हमारे पास माइनस डेल्टा प्लस 1/2 बनती है और b की वैल्यू यहाँ से देखें डेल्टा प्लस 1/2 बनती है। अब देखें a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन थी तो 4/9 था, तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से डेल्टा की वैल्यू 1/18 बनी। तो यहाँ से b की वैल्यू 4/7 था, तो सिंप्लीफाई किया तो डेल्टा की वैल्यू 1/14 बनी। अब देखें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जो फार्मूला था उनमें वैल्यूज़ पुट कर दी। स्टेटमेंट में x माइनस एक्स नॉट था, तो x नॉट की वैल्यू -1/2 पुट कर दिया, डेल्टा लेस देन है ये हमारे पास डेल्टा के। और ये देखें हमारे पास यहाँ a लेस देन एक्स लेस देन b था, यानी कि उनकी वैल्यूज़ पुट की हुई हैं, और इन दो फार्मूलाज की बेस पे इनकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू बनती है वो डेल्टा इज इक्वल टू 1/18 है। फिर से देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि a की वैल्यू दी गई है 2.7591 और b की वैल्यू दी गई है 3.2391। तो x नॉट की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले हमने देखा इसके रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमारे पास ये x एक्सिस पर हैं, तो अब हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये फार्मूला गिवन था कि x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा के। अब हमने क्या करना है कि x नॉट की वैल्यू पुट करनी है, वो 3 है तो 3 पुट कर दिया। अब मैं यहाँ यूज़ किया है फार्मूला कि देखें अगर x का मॉड साइन हो और लेस देन हो किसी भी कांस्टेंट के, तो उसे हम लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट लेस देन एक्स विच लेस देन पॉजिटिव कांस्टेंट के, क्योंकि ये वाला एरिया जो है एक रियल लाइन में पॉजिटिव होता है और ये वाला एरिया जो है एक रियल लाइन में माइनस में होता है। तो इसी वजह से ये मैंने फार्मूला इस तरह ओपन किया, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये -3 को ख़त्म करने के लिए मुझे दोनों तरफ पॉजिटिव 3 ऐड करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सेम इसी मेथड ये फार्मूला क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कंपेयरिंग करवाना है आपस में। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो a की वैल्यू बनती है वो हमारे पास माइनस डेल्टा प्लस 3 है, और यहाँ से b की वैल्यू जो बनती है वो डेल्टा प्लस 3 है। हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं कि a की वैल्यू निकाली है माइनस डेल्टा प्लस 3 कंपेयरिंग करने से, और b की वैल्यू डेल्टा प्लस 3 है। अब देखें a की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन थी वो थी 2.7591 और इसे वैसे लिखा, और b की वैल्यू 3.2391 है।
अब देखें यहाँ से हमारे पास डेल्टा की वैल्यू बनती है 0, देखें, और यहाँ से हमारे पास डेल्टा की वैल्यू बनती है 0.2391। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखें ये हमारे पास जो फार्मूला थी उसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं कि x माइनस एक्स नॉट था, एक्स नॉट की वैल्यू 3 थी और लेस देन डेल्टा था, और ये 2.75 यहाँ बेसिकली a था, a लेस देन x लेस देन b के। तो देखें इन दो फार्मूलाज के बेस पे इनकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू बनती है वो डेल्टा इज इक्वल टू 0.2391 की, इनकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू बनती है वो बेसिकली ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है कि 0.2391 के। अब देखिए इनकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू बनती है इन दो फार्मूलाज की बेस पे वो ये बनती है कि 0.2391 के। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो इन एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन 1 to 6 में जितने भी क्वेश्चन है वो सेम एक ही मेथड से होते हैं। उसमें हमें क्या करना होगा कि देखें ये जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया कि देखिए ए की वैल्यू दी जाएगी और बी की वैल्यू दी जाएगी और एक्स नॉट की वैल्यू दी जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना होगा कि उसे एक रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा। फिर ये फार्मूला है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, एक्स माइनस एक्स नॉट लेस दैन, ये एब्सोल्यूट वैल्यू में वो लेस दैन होता है डेल्टा के। बेस पे हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। जब डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो वो वैल्यू दरअसल हमारे पास आंसर है।